शरदपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहाँ के लोग बहुत खुश रहा करते थे, परंतु उस गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। उस गांव में एक बहुत बड़ा बाज घुस आया था। उसने गांव के पास वाले पहाड़ पर ही अपना घोंसला बना लिया था। वो बाज गांव वालों पर जानलेवा हमला करने लगा था। बाज कभी कभी गांव के एक आदमी या औरत को अपने पंजे से जकड़कर उन्हें उड़ाकर अपने साथ अपने घोंसले के पास ले जाता था। फिर बाज के बच्चे उस बेचारे आदमी को नोच नोच कर खा जाते हैं। एक दिन वो बाज एक औरत के पति को उठाकर ले जाता है। उस औरत के उस बाज की तरह ही 4 छोटे छोटे बच्चे थे। ये क्या हो गया? मेरे पति को ले गया वो बाज। अब मेरे बच्चे और मेरा कैसे गुजारा होगा? कैसे खिलाऊंगी मैं अपने बच्चों को? वो बाज अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मेरे बच्चों को भूखा करके चली गई। उस बाज को और उसके बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगी। लोग उसकी ये बातें सुनकर उसे पागल बोलते हैं। उन्हें लगता है कि उसके पति के जाने का उसे सदमा लगा है, उसी की वजह से ये बेकार की बातें कर रही है। एक बार वो औरत अपने 4 बच्चों को लेकर गांव के पास वाली पहाड़ी पर जाती है, जहाँ वही बाज अपने बच्चों के साथ उस घोंसले में रहा करता था। उस समय वो बाज अपने बच्चों के पास ही बैठा हुआ था। तूने अपने बच्चों की खातिर मेरे पति को मार दिया, जिनकी वजह से मेरे बच्चों का गुजारा होता था। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। औरत अपने साथ चाकू लाई होती है। फिर औरत वो चाकू उस बाज को जाकर मार देती है। वो चाकू बाज को लग जाता है। बाज दर्द में चिल्लाने लगता है। फिर उस औरत को ये एहसास होता है कि वो बाज कोई साधारण बाज नहीं था, वो तो कोई जादुई बाज था। ये क्या किया तुमने? अब मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगी? वो मेरे बिना मर जाएंगे। तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक चुड़ैल बाज बन जाओगी। तुम्हारा सिर औरत का और धड़ बाज का हो जाएगा और तुम्हारे बच्चों की जान मेरे बच्चों में बस जाए और वो भी बाज के बच्चे बन जाए। वो औरत तभी चुड़ैल बाज में बदल जाती है और उसके बच्चों की जान बाज के बच्चों में बस जाती है। फिर वो बाज वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। नहीं, ये कैसा श्राप दे दिया मुझे तुमने? अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे भी बाज के बच्चे बन गए। अब मैं इन्हें क्या खिलाऊं? इन्हें कैसे पालूं? अब क्या ये हमेशा इसी घोंसले में रहेंगे? तभी उसके बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों को भूख लगी है, क्या दूं मैं इन्हें खाने के लिए? तभी चुड़ैल बाज खाने की तलाश में गांव की तरफ निकल पड़ती है। चुड़ैल बाज की नजर एक सब्जी वाले के ठेले पर पड़ती है। चुड़ैल बाज तेजी से उस सब्जी वाले के ठेले से अपने पंजे में ढेर सारी सब्जी दबाकर अपने बच्चों के लिए ले जाती है। चुड़ैल बाज अपने बच्चों के पास आ जाती है और उन्हें वो सब्जियां खिलाने की कोशिश करती है, पर उसके बच्चे वो सब्जियां नहीं खाते, क्योंकि उन्हें तो इंसानों की भूख लगी थी। चुड़ैल बाज के बच्चे चिल्लाकर कोई इंसान खाने को मांग रहे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे तो ये सब्जी खा ही नहीं रहे हैं। ये तो इंसान खाने को मांग रहे हैं, पर मैं किसी इंसान की ऐसी अनमोल जिंदगी कैसे खत्म कर दूं? पर मेरे बच्चों की भी भूख मिटाना जरूरी है। अब मुझे पता चला कि वो बाज इंसान लेकर क्यों जाता था। वो तो अपने बच्चों की खातिर मजबूर था। फिर चुड़ैल बाज मजबूर होकर किसी इंसान को अपने बच्चों का खाना बनाने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ती है। जैसे ही उसकी नजर किसी हट्टे कट्टे इंसान पर पड़ती है, वो उसे अपने पंजों में जकड़कर अपने बच्चों के लिए ले जाती है। चुड़ैल बाज को ये सब देखकर बहुत बुरा भी लगता है, पर वो अपने बच्चों की खातिर ये सब करती है। फिर चुड़ैल बाज रोजाना गांव में से 2-3 इंसान को उठाकर ले जाती है। पूरा गांव उस चुड़ैल बाज से डरा हुआ होता है। हर जगह उसी के बारे में चर्चा हो रही होती है। लोग अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं। सारे गांव वाले उसी चुड़ैल बाज के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, तुमने वो चुड़ैल बाज के बारे में सुना? इतनी खतरनाक है वो, किसी भी राह चलते गांव वाले को अपने पंजे में जकड़कर कहीं दूर ले जाती है। और सबसे विचित्र बात तो ये है कि उसका सर एक औरत का है और धड़ एक बाज का। समझ नहीं आता कि वो चुड़ैल है कि बाज। अरे भाई, मैंने सिर्फ सुना नहीं, उसे देखा भी है। मेरे सामने ही किसी हट्टे कट्टे आदमी को अपने पंजे में दबाकर ले जा रही थी। वो बहुत विशाल थी। मैं तो उसे देखकर बहुत डर गया था। पता नहीं ये चुड़ैल बाज की समस्या हमारे गांव से कब जाएगी।
हमें जल्द ही गांव के सरपंच को इस बारे में बताना होगा ताकि वो इस समस्या का हल जल्द ही निकाल पाएं। फिर वो दोनों गांव वाले सरपंच के पास ये समस्या लेकर जाते हैं। हाँ, हमने इस समस्या का हल निकाल तो लिया है। जब भी वो चुड़ैल बाज किसी गांव वाले को पकड़ने आएगी, तब हम उसके सामने एक हट्टे कट्टे इंसान का पुतला रख देंगे, जिससे उसे ये लगे कि ये इंसान है। और जब वो उसे पकड़ने आएगी, तब हम उसे एक बड़ी सी रस्सी के जाल में फंसा लेंगे और फिर उसे पत्थर मारकर बोलेंगे कि वो कभी इस गांव में वापस नहीं आए। फिर ये बात सारे गांव वालों को बता दी जाती है। अगले दिन जैसे ही चुड़ैलबाज किसी इंसान को पकड़ने गांव की तरफ आती है, वो उसे ज्यों ही पकड़ने जाती है, सारे गांव वाले उसे रस्सी के बड़े जाल में फंसा लेते हैं और फिर उस चुड़ैलबाज को पत्थर मारने लगते हैं। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो, मुझे अपने बच्चों के लिए एक इंसान को ले जाने दो, वो भूख के मारे मर जाएंगे, मुझे जाने दो। नहीं, हम तुझे नहीं जाने देंगे, नहीं तो तू और गांव वालों को उठा कर ले जाएगी। हैं, अपने लिए तो तू एक गांव वाले को ले जाती है और उसका पूरा परिवार पीछे पछताता रहता है। मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू कभी इस गांव में वापस नहीं आएगी, और अगर आई तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी सारे गांव वाले पत्थर फेंकना बंद कर देते हैं और उस चुड़ैलबाज के ऊपर से रस्सी का जाल हटा देते हैं और सारे गांव वाले चुड़ैलबाज को उसकी हालत पर छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। चुड़ैलबाज पत्थर लगने की वजह से बहुत जख्मी होती है और वो धीरे धीरे अपनी पूरी जान लगाकर गांव के जंगल में चली जाती है और वहाँ एक जगह पेड़ के सहारे बैठकर तेज तेज रोने लगती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब मैं क्या करूं? इतनी बड़ी समस्या आ गई है। अब मैं कहां से अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आऊं? इन लोगों ने मुझे इतनी बेरहमी से मारकर भगा दिया। वापस गई तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ, क्या करूं मैं? तभी उस गांव में एक बड़े तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। तांत्रिक बाबा को उस चुड़ैलबाज को रोते देख दया आ जाती है और वो उसके पास जाता है। क्या हुआ? तुम इस तरह जंगल में बैठकर रो क्यों रही हो? तुम्हें कोई मदद चाहिए? चुड़ैलबाज तांत्रिक बाबा को देखकर थोड़ा शांत हो जाती है। उसे थोड़ी उम्मीद हो जाती है कि ये बाबा उसकी मदद जरूर करेंगे। बाबा, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बड़ी समस्या में आ गई हूँ। फिर चुड़ैलबाज तांत्रिक बाबा को सारी बातें बता देती है। अच्छा, तो तुम्हें उस जादूबाज ने श्राप दिया है। असल में उसे इंसान से बाज मैंने बनाया था। एक दिन जब मैं अपने तंत्र मंत्र पे ध्यान कर रहा था, तब एक प्यासा आदमी चुपके से मेरे लोटे में से पानी पी गया। उस समय मुझे उस पे बहुत क्रोध आया और उसे बाज बना दिया और उसकी जान एक बड़े से अंडे में बस, और मैंने उसके बच्चों को भी बाज के बच्चे बना दिया। फिर मैंने उससे कहा कि जब तुम किसी के साथ अच्छा काम करोगे, तभी मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का रास्ता बताऊंगा। थोड़े दिनों बाद एक बार कुछ डाकू लोग किसी मासूम आदमी को पहाड़ी से नीचे गिरा रहे थे। तभी उसी समय वो बाज वहाँ आ जाता है और उस आदमी को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे बचा लेता है। जब वो ये बात बताने मेरे पास आता है, तब मैं उसे एक वरदान देता हूँ कि वो किसी को भी एक बार या तो श्राप दे सकता है या वरदान। बाबा, अब मुझे इस श्राप से मुक्त कौन करेगा? उस जादुई बाज ने तो मेरे बच्चों को भी बाज के बच्चे बना दिया। तुम चिंता मत करो, तुम उस पहाड़ी पर दोबारा जाओ और उस जादुई बाज के घोंसले के नीचे से वो बड़ा अंडा निकाल के फोड़ दो, जिससे तुम्हारा ये श्राप टूट जाएगा। चुड़ैलबाज ऐसा ही करती है और पहाड़ी पर जाकर उस घोंसले के नीचे से उस बड़े से अंडे को निकालकर फोड़ देती है, जिससे वो और उसके बच्चे श्राप मुक्त हो जाते हैं और पहले जैसे ही इंसान बन जाते हैं और फिर